सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और विश्वास रखती हूँ आप सब सुरक्षित होंगे और प्रभु आप सबको संभाल के रखा है, अब तक आगे भी संभालेगा हमारा परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रियो, आज मैं बताऊंगी मसीह दौर। हम मसीह दौर कैसा दौड़ते हैं, हमें कैसा दौड़ना चाहिए। हम जब मसीह के हो गए तो हमें मसीह में कैसा दौड़ धरना चाहिए। जैसा कि आजकल बहुत से लोग हैं प्रियो कि कैसे दौड़ते हैं मसीह में। जैसे कि आपने प्रभु को आप बहुत टाइम से जानते हो और आपको 2 साल 3 साल 4 साल हो चुके प्रभु में बने हुए, और अब तक आप उसी दौर से गुज़र रहे हो जो आपके पहले लाइफ में था। तो कुछ लोग मसीह दौड़ते तो हैं, पर जब उनका परीक्षा का टाइम आता है ना प्रियो, जैसे कि हमारे जीवन में परीक्षाएं कैसे आती हैं। हमारे जीवन में परीक्षाएं 2 तरीके से आती हैं। एक तो प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, तो प्रभु अपने तरीके ताड़ना भी करता है हमारी। और दूसरा कि शैतान लाता है परीक्षाएं, शैतान की ओर से होता है। तो मैं आपको बताऊंगी शैतान की ओर से जो परीक्षाएं हैं, मैं उसके भी बताऊंगी कि उसमें हम कैसे उस चीज़ को पहचानें। और जो प्रभु की ओर से है कुछ परीक्षाएं, तो हम प्रभु की ओर से जो है वो उसे मैं कैसे पहचाने। ठीक है, तो आज मैं बताऊंगी प्रियो। देखिए, शैतान की ओर से जो हमारी परीक्षाएं होती हैं, तो शैतान कभी भी किसी के सामने आकर के वो प्रॉब्लम्स को खड़ा नहीं करता। जो शैतान की ओर से होते, तो आप जैसे प्रभु में बने हुए हैं, अब कुछ रिश्तेदार हैं जो आपके विरोध करते हैं, कुछ आपके आस पड़ोस वाले लोग हैं जो विरोध करते हैं। जैसे आपके रिश्तेदार कोई, आप पता है उनको क्या विश्वासी हो, आप प्रभु में जाते हो और आप प्रभु में बहुत विश्वास रखते हैं। तो जैसे आपका कुछ काम नहीं बना, आप वैसे ही हो, थोड़ा बहुत आपका जीवन चेंज हुआ, पर पूरी तरीके से नहीं बदला आपका जीवन। तो कई बार आपके रिश्तेदार भी कहते हैं, तुम तो चर्च बहुत टाइम से जा रहे हो, तुम्हें तो 2 साल हो गए 3 साल हो गए प्रभु में आए हुए, फिर भी तुम्हारा जीवन नहीं बदला, तुम वैसी के वैसी हो, तुम्हारे वही सब कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तुम्हारे परिवार में, फैमिली में। कभी बीमारी की समस्या, कभी फाइनेंशियल तंगी, कभी जॉब से तंगी, मतलब कि हर तरह का प्रॉब्लम कुछ ना कुछ आपके जीवन में बना हुआ है। तो पता है वीडियो, कुछ लोग क्या करते हैं इस दौर के, जैसे किसी रिश्तेदार ने कह दिया कि तुम्हें प्रभु के भवन में जाने आने से क्या मिला, तुम्हें यीशु को अपनाने से क्या मिल गया, तुमने क्या हासिल कर लिया। तो कुछ किसी को इतना कहना ही उनके जीवन में, मतलब कि वो दौर रुक जाता है। पता है उनके मतलब कि दिमाग में यही बैठ जाता है कि नहीं, ये नहीं यार, सही बात है, हमारे रिश्तेदार बिल्कुल राइट बोल रहे हैं, हमें प्रभु में काफ़ी टाइम हो गया और अब तक हमारा जीवन बदला नहीं, हमारे जीवन में कुछ बदलाव नहीं, कुछ चेंजिंग नहीं है, कि अभी भी वही समस्या जो पहले था, प्रॉब्लम वही बना हुआ है। हमें ना अब नहीं रहना चाहिए प्रभु में, कुछ बदला नहीं। और कुछ लोग मसीह दौर छोड़ देते हैं। जैसे किसी के द्वारा भी आपको किसी ने भी कुछ कह दिया, आपके रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, जान पहचान वाले हो, या जहाँ पे आप जॉब में जाते हो वहाँ से कोई हो, किसी ने कह दिया यार तुम्हारे तो अभी भी ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम, और आपने उस दौर को दौड़ना छोड़ दिया। आपको तो प्रभु में जब आओगे, तो कहीं भी वचन में लिखा कि तुम प्रभु में आओगे तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और तुम्हें हर एक जगह से तुम्हें छुटकारा मिलेगा। बिल्कुल, छुटकारा तो हमारे लिए ही है जो प्रभु में है, और जो प्रभु को मानता, जो प्रभु में विश्वासी है, छुटकारा उसी के लिए है। जो प्रभु को जाना ही नहीं, जो अन्य जाति हम कहते हैं जिसे, तो छुटकारा उसके लिए तो है ही नहीं। छुटकारा तो हम मसीह के लिए है ना। छुटकारा तो प्रभु ने अपने विश्वासियों के लिए रखा है, जो उस पर विश्वास करेगा उसका वो उद्धार पाएगा। तो यही कहूँ प्रियो, आप प्रभु में
बने रहो, चाहे आपको काफ़ी टाइम क्यों ना हो गया हो, आप बने रहो। मैं बार बार अपने वचन में दाऊद का उदाहरण देती हूँ, क्योंकि मुझे दाऊद का जो चैप्टर है ना, वो बहुत मुझे अच्छा लगता है। और बहुत कुछ उसमें, वैसे परमेश्वर का वचन तो सब कुछ सीखने लायक है, पर मुझे दाऊद के वचन से काफ़ी कुछ सीखने में बने रहें। मैं आपको वचन बताऊंगी, 2 शमूएल 6 का 20 और 21। दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा, और शाऊल की बेटी मीकल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इज़राइल का राजा अपना शरीर अपने कर्मचारी की दासियों के सामने ऐसा उघाड़े हुए था जैसा कोई निकम्मा अपना तन उघाड़े रहता है। तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता था। दाऊद ने मीकल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझे को चुना, अपनी प्रजा इज़राइल का प्रधान होने के को ठहरा दिया है, उसके सम्मुख मैं ऐसा नाचा, और मैं और भी यहोवा के सम्मुख इस प्रकार नाचूंगा, और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा और अपनी दृष्टि में नीच ठहरूंगा। जिस दासी की तूने चर्चा की वे भी मेरा आदर करेंगी। तो मेरा कहने का यही अर्थ है प्रियो, कि दाऊद की पत्नी ने दाऊद को तुच्छ जाना। जब दाऊद वाचा का संदूक अपने घर लेकर आ रहा था, तो उसकी पत्नी ने उसको तुच्छ जाना। और दाऊद किसके लिए नाच रहा था? दाऊद इतना आनंदित हो गया था कि वो नाचते नाचते भूल गया था कि उसके बदन पे कपड़े हैं भी या नहीं। और दाऊद वो परमेश्वर की खुशी में, उस आनंद में, वाचा का संदूक को लाने के आनंद में वो नाच रहा था। और दाऊद की खुद की पत्नी ने दाऊद को तुच्छ जाना। तो दाऊद ने क्या उत्तर दिया? तो मेरा कहने का ये अर्थ है प्रियो, आप चाहे जितना भी लोग आपको भला बुरा कहते हैं, आप परमेश्वर के लिए सताए जा रहे हो। परमेश्वर ने क्या बोला है? पिता का वचन क्या कहता है कि जब तुम्हें दुनिया शोक दे तो तुम आनंदित होना। तो हमें आनंदित रहना है, चाहे आपके प्रियजन कोई भी हो जो आपको परमेश्वर के कारण बोल बोल कर आपको तुच्छ कर रहे हैं, नीच कर रहे हैं, आपको शर्मिंदा करते हैं। और आप इस चीज़ को बिल्कुल भी मतलब कि ना भूलो कि परमेश्वर ने आपको चुना है। परमेश्वर ने आपके लिए कुछ योजनाएं हैं परमेश्वर की, तभी तो आपको इतने आप सबका फैमिली, आपके फैमिली में से सिर्फ आप ही को क्यों चुना? क्योंकि परमेश्वर का योजना है आपके लिए। वो हम सब के लिए कुछ न कुछ परमेश्वर ने योजनाएं रखी हैं, और वो उचित समय आने पर अपनी योजनाओं को पूरी करता ही करता है। तो यही कहने का अर्थ है प्रियो, मसीह दौड़ हमें दौड़ना है, हमें पीछे नहीं हटना है, और ना वो दौड़ना हमें छोड़ना है। किसी ने गंदा बोल दिया तो हमें छोड़ना नहीं, किसी ने बुरा कह दिया हमें नहीं छोड़ना, किसी ने हमारी टांग खिंचाई कर दी, अरे यार तुम तो चर्च में जाते हो, नहीं 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 तुम मेरे घर नहीं आ सकते, मैं तुमसे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता। तो हमें इस चीज़ से शर्मिंदा नहीं होना है। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। आप भी प्रिय बने रहें, और मसीह दौड़ कभी नहीं छोड़ना, हमें दौड़ते रहना है धीरज धरते के साथ। मैं धन्यवाद करती हूँ आप सबका कि आप मेरे वचन को सुनते और मुझे कमेंट भी करते हैं। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। इस